नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलो हम देखते हैं आज एक मैथ की बेहतरीन ट्रिक, जैसे कि कोई भी संख्या है उसका रूट वर्ग निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, उसको एक तो परफेक्ट रूप में, जैसे कोई भी संख्या उसका स्क्वायर निकाला वो परफेक्ट रूप में आ गई, एक परफेक्ट रूप में ना आकर कुछ पॉइंटों में चली जाती है। उन संख्याओं को देखेंगे आज, वो किस प्रकार से उनका रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं बिना लेंथी मेथड के, छोटे से छोटे शब्दों में उसको किस प्रकार बयां कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कोई कुछ एग्जांपल, जिनको बस ये याद रखना है कि इसके लिए बस इतना याद रखना है कि 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इतनी बस इस तरह से याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 मिनट में निकले, 1 मिनट तो लगेगी नहीं, कुछ सेकंडों में निकलेगा। जैसे भी कोई भी संख्या लेंगे हम, जैसे लेंगे 576 ली, 576, इसका रूट किस प्रकार निकलेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बस दो स्टेप को फॉलो करेंगे। ये है इधर से जिस तरफ से इसका मुंह खुला है उस तरफ से पहले दो दो के पैर बना लेंगे, दो के पैर बनाएंगे, ये दो का पैर एक बन गया और ये एक ही है तो इसका एक का एक पैर बना लिया, बन गया। अब हम देखेंगे कि ये लास्ट की संख्या क्या है। फर्स्ट इकाई का अंक है, इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 6 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। तो ये 6 कहाँ पे है, इसमें कहाँ कहाँ पे नजर आ रहा है 6, एक लास्ट के अक्षर 6 कहाँ पे नजर आए, तो 4 का स्क्वायर 16, एक 6 का स्क्वायर 36, इन दो में ही 6 आ रहा है। मतलब ये 6 एक तो 4 के स्क्वायर के अंदर आ रहा है और एक 6 के स्क्वायर के अंदर आ रहा है, 4 और 6 के अंदर तो आ रहा है। बस इतना देख लिया, बस काफी है। अब इसको छोड़ दो, क्या है क्या नहीं उसको छोड़ो, बाद में आओ इस पर। ये क्या है, 5, 5, 5 कहाँ पे आ रहा है इसमें, 5, ये 5 का स्क्वायर आ रहा है, लेकिन इसको ये ध्यान रखना कि 5 है, 5 को ये किन संख्याओं के बीच में आ रहा है, 5 किस स्क्वायर है। जैसे 2 का स्क्वायर आ गया 4, 3 का स्क्वायर आ गया 9, इसके बीच क्या आ रहा है 5, 5 आ रहा है इसके बीच। तो वे 5 का स्क्वायर कितने आ गया, 5 आ गया, 3 और 2 के बीच में आ गया, तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4, तो 5 आगे गया। इसके लिए ये 9 पर न जाकर हम 4 पर जाएंगे कि ये 9 तो बहुत ज्यादा आ गए, उससे पीछे वाली संख्या पर आना है। जैसे कि ये 3, 5 इससे ज्यादा हो गया और इससे कम है, तो इसके पीछे वाली संख्या पर जाएंगे, वो क्या हो गया 2, तो इस 2 को यहाँ पे रख लिया, ये 2 रख लिया। अब क्या करना है, अब इतना ही छोड़ना है, ये 2 आ गया। इसके बाद क्या करना है, 2 आने के बाद ये देखना है कि 2 के आगे वाली संख्या क्या है, 2 के आगे वाली संख्या, जैसे 2 है, 2 के आगे वाली संख्या क्या हो गई, 3 हो गई, 2 गुना 3, इसका क्या है 6 आया। अब 6 क्या है, 2 गुना 3 6, ये 6 इस अगर 5 से ज्यादा है, मतलब 5 इस 6 से छोटा है, तब तो ये संख्या लेंगे 4 वाली। अगर ये 5 इस संख्या से बड़ा है तो ये 6 वाली लेंगे। ये याद रखना है, क्या करना है, अगर ये 6 है, इस 5 अगर ये छोटा है 6 से, जो इसको गुणा करेंगे आगे वाली संख्या से, गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होगा वो इससे अगर बड़ा है तो हम छोटे वाली संख्या लेंगे, अगर वो छोटा है तो हम बड़े वाली संख्या लेंगे। मतलब कहने का यही है कि ये अगर छोटा है तो छोटी वाली, ये बड़ा है तो ये बड़ी वाली, इससे बस ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या आ गया, ये छोटा है तो 4 लेंगे, ये लो, ये 24 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर आ गया, बस इतना ही है। अब इसमें एक दो चीज और है देखने लायक। अब ये क्या किया हमने, ये 6 है, ये 6 में 4 और 6, इसका ये है कि इन दोनों का योग अगर 10 है, वो दो ही संख्या आएंगी जिनका योग 10 हो, वो दो संख्या आएंगी जिनका योग 10 हो। जैसे 6 और 4, इन दोनों का योग वही दो ही संख्या आएंगी जिनका 6 और 4 दोनों का योग 10 होगा। अब जैसे इसमें और ले लिया, जैसे यहाँ पे तो 6 है, अगर इसके अलावा अगर 1 हो लास्ट में, तो 1 कहाँ पे आएगा, 1 पर, और 1 का अपोजिट, मतलब 1 में क्या जोड़ेंगे, 10 आ जाए 9, 9 और 1 ही आएगा, 9 और 1 और 9 आएगा इस तरह। अरे और दूसरा ले, 2 और 8 आएगा, इनमें भी दोनों में 4 सेम है, 2 और 8 हो गया, 3 और 7 हो गया, 4 और 6 हो गया, ये सब संख्या सेम होंगी, इनके लास्ट के अक्षर सेम होंगे। 1 और 9 में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 और 8 में क्या आएगा, 4 आएगा, 3 और 7 में क्या आएगा, 9 आएगा, और इसमें 6 आएगा। ये चीज ध्यान देने है, ये भी देख लो ताकि अब आगे देखने ना पड़े कि ये ऊपर वाली 4 है तो सीधा लिख दिया 6 है, उसको उसमें ढूंढना ना पड़े। और ये 1 है तो 1 है तो सीधी दूसरी संख्या कहेगी 9 आएगी, 2 है तो 8 आएगी, 3 है तो 7 आएगी, 4 है तो 6 आएगी, बस सीधी है, कोई देखने की बात ही नहीं। अब ये इसका हो गया, ये किस प्रकार हो, एक बार फिर से देख लो क्या है कि इन दो का जोड़ा बनाएंगे कि 1 का जोड़ा ये बन गया, 1 का ये बन गया।
मतलब इसमें संख्या एक है तो जोड़ा कहाँ से बनेगा? जोड़े के लिए दो तो चाहिए ना, लेकिन जोड़ा नहीं बनेगा तो हम इसको एक सिंगल ही छोड़ देंगे। सिंगल छोड़ने के बाद क्या है, ये छिहत्तर है, छिहत्तर में छह, छह किस किस में आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों में 4 है तो 4 और 6 लिख दिया, 4 और 6 लिख दिया। इसके बाद इस पर आएंगे 4, ये 5, तो 2 के स्क्वायर 4 से ये ज्यादा है, लेकिन इसको 2 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए इसको 2 के अंदर ले लिया। 2 के अंदर ले लिया तो क्या है, 4 5 और 5 का 2 आ गया, 2 इस 2 के आगे वाली संख्या लिया 3, 2 का 3, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा। ये 6 क्या है, ये 6 क्या है, ये 6 है, इससे ज्यादा। अगर ये इससे कम है, 6 से ये कम है तो कम वाली, ये अगर ये 5 है ना, ये अगर इस 6 से अधिक है तो 6 अधिक वाले लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो अब ये इसमें कम है तो 4 आ गया, ये इधर गया 4 का 24 का स्क्वायर क्या होगा 76, 576। अगर आपको इसका स्क्वायर देखना है, कोई भी संख्या का स्क्वायर देखना है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। 24 का स्क्वायर किस प्रकार निकाले, कोई भी संख्या उसका स्क्वायर किस प्रकार निकाले। चलो इसके अलावा कोई एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं जिसे इसका अच्छा हमें और भी अच्छा समझ पा सके। जैसे कोई भी संख्या ले लो, आप कोई भी संख्या ले लो, इसका स्क्वायर किस प्रकार निकलेगा। ये संख्या ले लिया हमने, किसका स्क्वायर किस प्रकार निकलेगा। वही दो स्टेप, आपको वही स्टेप याद रखनी है जो इसमें की। पहले इसका स्क्वायर, इसको निकाल लिया और इसको निकाल लिया। अब इसमें क्या करना है, ये 6 क्या है, इसमें भी 6, ये 6 है, 6 है तो क्या है, ये 4 और ये 6। अब ये 54, इसको छोड़ दो, इस जोड़े को छोड़ दो। अब ये 54 है, 54 का क्या है, 54 कहाँ पे आ रहा है इसमें, 49, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच आ रहा है। तो 7 का स्क्वायर कितना, 49, और 8 का स्क्वायर कितना 64, इन दोनों के बीच आ रहा है, दोनों के बीच आ रहा है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, 7 लिख लिया, 7 का स्क्वायर 49। अब 7 को 8 से गुणा करो, इसके आगे वाली संख्या से गुणा करो, 7 को 8 से गुणा करने पर क्या आएगा 56, 7 को 8 से गुणा करने पर 56 आएगा। अब ये 56 क्या है, इससे ज्यादा है, मतलब ये छोटा है, 56 से कम है, कम है तो फिर से 4 उतार दो, ये हो गया, आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया। अब इसके अलावा कोई और संख्या लें, कोई भी संख्या ले लो, मान लो ये तो छोटी है, अभी ये 3 अंकों की थी, ये 4 अंकों की है, 5 अंकों की ले, कोई भी 5 अंकों की संख्या ले, ये जगह बढ़िया। इसमें जगह में ले लिया कि कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, 102 0 4, ये ले लिया 102 0 4, ये तो नहीं होगा स्क्वायर, 104 0 4 ले लिया, ये संख्या ले ली। अब इसमें क्या है, इसमें भी 2 2 के बना दो, ये क्या है, ये 2 बन गया। अब क्या है, ये इसको 3 का ही बना दो, ये जो है ना उतने का उतना ही बना दो। अब ये 2 का बन गया और ये 3 का बन गया। बस ये ध्यान रखना, पहले वाला 2 का होना चाहिए, बाद वाले तो कितना का भी हो, 1 का भी चल जाएगा, 2 का भी चल जाएगा और 3 का भी चल जाएगा। इसमें क्या करना है, ये इसमें क्या करना है, वही बात, ये 4 किस में आएगा, 2 में, और किस में आएगा 8 में। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, इन दोनों में 4 आ रहा है, इसलिए 2 और 8 ले लिया। ये याद रखना, ये 2 और 8 इनका योग 10 होगा, बस ये याद रखना है ताकि आसानी से हो जाए। अब ये क्या है, 104 कहाँ पे आएगा, 104 कहाँ है, 100 से तो ऊपर जा रहा है। और 11 का स्क्वायर एक और देख लो, 11 का स्क्वायर कितना है, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 11 के स्क्वायर से कम है और 10 के स्क्वायर से ज्यादा है, मतलब संख्या क्या आ गई, नीचे आ गई 10, लिख लिया 10। अब क्या है, अब क्या है कि ये 10 है, 10 के आगे वाली संख्या 11, तो 10 गुणा 11 110। अब 110 क्या है, फिर से ज्यादा है, मतलब ये 104 110 से कम है तो ये 2 ले लिया, ये आंसर आ गया। परफेक्ट स्क्वायर निकालने की ये सबसे अच्छी तरीका है, इससे अच्छा कोई भी शॉर्ट मेथड नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी, और ये एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। अब ये संख्या आ गई, इसको देख के पता नहीं चलता कि 102 का स्क्वायर है, और 102 का स्क्वायर तो जैसे अगर मैंने वो ट्रिक बताई है, पहले वाले स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई है, उससे तो ये आसानी से निकल जाएगा। चलो उसके लिए तो वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब ये तो है परफेक्ट स्क्वायर, इसके एक दो एग्जाम्पल और देखें, कोई भी एक दो एग्जाम्पल और देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे कि हमने ले लिया 5184 ले लिया, अब देखते हैं इसका कितने का स्क्वायर है, 5184 मतलब स्क्वायर एंड रूट है। अब देखते जोड़ा बनाया क्या किया, ये कितने का, 2 का
और ये कितने का 8 का, 2 का और 8 का हो गया। अब ये 51 है, 51 कितने का 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 7 आ गया। 7 का मतलब ये 7 पर आ गया, 7 पर आ गया 7, 7 का 8 से गुना किया 56, 56 से का फिर से कम है तो ये 2 ले लिया 72, 72 का स्क्वायर आ गया। चलो ये तो थे परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि ये संख्या पूरी की पूरी डिट्टो की डिट्टो मिल रही है। ये 72 का स्क्वायर ये है, 51 72 का स्क्वायर है, इसको रूट लगाया तो 72 आ जाएगा। इसको ये रूट निकल गया, स्क्वायर रूट निकालने का और इसका स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने पहले बता दिया है। अब देखते हैं इम्परफेक्ट, जो भी ये ना के ये 24 का स्क्वायर पूरा 24 ना के पॉइंटों में जाए, उसका स्क्वायर रूट किस प्रकार निकाले उसको देखते हैं। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि देखो कोई ये तो निकल गया परफेक्ट स्क्वायर, अब इम्परफेक्ट स्क्वायर उसका किस प्रकार निकालेंगे। जैसे कोई भी संख्या ले ली हमने, रूट 147 ले लिया, अब क्या करना है इसका, रूट 147 का क्या करना है कि ये क्या है, मतलब ये कितना है रूट 147 का लगभग मान कितना आएगा। इसके ये देखना है कि इसके आसपास परफेक्ट संख्या कौन सी है। परफेक्ट संख्या मतलब किसका स्क्वायर इसके आसपास है। जैसे कि 11 का स्क्वायर हुआ 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169 बहुत ज्यादा चला गया इसलिए हमने 12 का स्क्वायर देखा। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 हो गया, 12 का स्क्वायर आ गया 144। ये इसके लमसम पास में है, लमसम नहीं लगभग पास में है, तो लगभग पास में है तो इसको यहाँ पे लिख दिया 12। अब यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, दशमलव लगा दिया, दशमलव लगाने के बाद ही आएगा ये। अब क्या करना है, ये दशमलव लगाने के बाद एक चीज ध्यान रखना, ये जो लिखा है हमने 12 लिखा है, इसका 2 गुना ये भाग लगाओ, इसके 2 गुना कर दो नीचे, 12 का 2 गुना 24 और ये 24 है, 12 का स्क्वायर 144। अभी 144 ये कितना कम है, कितना अधिक है, कम नहीं कितना अधिक है। 144 से कितना अधिक है 3 अधिक है, ये लो 3 का अधिक है। अब क्या करना है, इसको 3 से ये कट हो गया 1/8, 8 थी 24। अब क्या 1 में 8 का भाग होगा, 1 में 8 का भाग, ये 1 में भाग दिया हमने 8 का, 8 एकम 8 ये नहीं जाएगा इसलिए पहले पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 1 आया, 8 बार गया, 1 बार गया। अब कितना बचा 2, फिर से 0 लगाया, 8 दूनी 16। अब बस ये इतना ही कर लो, अभी आगे चलता जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, बस दशमलव के 2 स्थान आगे तक निकाल लिया तो हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। ये मान लो, ये मान कर चलो। अब ये क्या हो गया, ये दशमलव, ज्यादातर कोई भी एग्जाम हो ये इतना ही पूछेगा दशमलव के 2 स्थान। अगर आपकी इच्छा है तो और आगे निकालना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये है कि इसका मान लमसम प्राप्त होता है कि कहीं ये कैलकुलेटर में 2.23 आ जाए और 3 की जगह 4 हो गया, ये लमसम मान प्राप्त होता है। परफेक्ट ना होकर एकदम लमसम मान प्राप्त होता है, एकदम परफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि पॉइंट में भी एकदम एक्यूरेसी हो, ये एक्यूरेट होगा 12 एक्यूरेट होगा, लेकिन ये पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है 0.1 0.2 बस इतना, ज्यादा भी नहीं, बस ये है इसका परफेक्ट मान। अब इसमें क्या किया हमने, वही किया 147 है वो कितने का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर हमें ये निकालना है। ये क्या है कि 12 के लमसम 12 का स्क्वायर है 144, 144 के स्क्वायर के आसपास हमें प्राप्त हो रहा है, 144 के स्क्वायर के आसपास हमें प्राप्त हो रहा है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 12 का स्क्वायर 144 है, तो 144 से कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, तो हमने क्या किया 112 है, 12 का आ गया स्क्वायर। अब कितना ज्यादा, 12 का नीचे कर दिया 24, 2 गुना कर दिया 12 का, 12 का हो गया 24, 24 क्या है, ये 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा 144 से 3 ज्यादा है, 3 आ गया 1/8। अब 1 में 8 का भाग दिया 0.12 बार जाएगा, बस इतना ही ये हो गया। अब देखते हैं कोई 1-2 एग्जाम्पल और लेके देख लेंगे, कोई भी 1-2 एग्जाम्पल और लेके देंगे। इसमें इसका कितना आ गया, ये तो लिख दो, इसका आ गया 12.12 आ गया। अब कोई भी 1-2 संख्या और ले ली, कोई भी संख्या ले लो, 6 का 30, ये हो गया 38 हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट किस प्रकार निकले, अब इसका उसी ये वही तरीका, कितने का स्क्वायर के आसपास है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 से बहुत कम हो गया, इसलिए वजह से 6 का स्क्वायर ले लिया। 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना है 36, ये यहाँ से देख लो 6 का स्क्वायर, ये रहा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 है, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, यहाँ पे ले लिया 6। अब क्या करना, वही काम, दशमलव लगा दो, 6 का स्क्वायर ले लिया उसके बाद दशमलव लगा दो, इंतजार किस चीज का है,
इसके बाद 6 का 2 गुना कर दो, 6 का 2 गुना 12, 6 का 2 गुना कर दिया, 6 का 2 गुना कर दिया, बाद में क्या ये 36 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 अधिक है तो ये लिखा 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 1/6 आ गया, 1/6 आ गया तो 1 में भाग दे दो 6 का, ये आराम से सीख लो, ये भाग भी सीख लो। इसके साथ क्या 6 का 1 में भाग दिया, अब नहीं जा रहा भाग, नहीं जा रहा 1 में तो दशमलव लगा दो, दशमलव लगाने के बाद 1 जीरो उतार ले। अब 6 का 1 10 में एक बार गया, एक ही बार आएगा, 6 एकम 6, अब कितना आ गया 4 आ गया, 4 आ गया, 4 के बाद 1 जीरो उतार लिया। 6 का कितनी बार करें कि 40 आ जाए, 6 का 6 6 36, ये लो 36, अब फिर 4 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 36 आएगा, फिर 4 आएगा, मतलब ये 6 6 6 6 6 6 चलता जाएगा, आगे तक चलता जाएगा, जितनी देर तक चलाओगे उतनी देर तक चला जाएगा। अब इसके लिए इसका आंसर क्या आ गया 1.66, बस हो गया। हो गया। अब हम देखते हैं कोई और भी एक दो संख्या देख लेंगे जिनका स्क्वायर इस प्रकार हो, बस ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। एग्जाम्पल तो हम एक दो की जगह 2-3 और देख लेंगे, बस ये समझ में आ जाए आपको कि तरीका अगर समझ में आ गया और तो निकालना सबसे बेस्ट तरीका होगा ये। अगर ये समझ में आ गया तो सबसे बेस्ट तरीका होगा। इसमें क्या है समझने वाली बात भी क्या है इसमें, ये हमने ले लिया कोई भी एक संख्या ले ली, 68 ले लिया, कोई भी संख्या ले लो, 68 ले लो, कोई भी 66 ले लो, 64 हो गया, 62 ले लो, कोई भी संख्या ले लो। जैसे 68 ले लिया हमने, 68 है तो 68 का हम क्या किया है 6 6 36, 6 के आसपास नहीं है, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 9 का बहुत ज्यादा चला गया, 8 का 64, तो कितने का स्क्वायर है 8, 8 का स्क्वायर के आसपास है, 8 के स्क्वायर के आसपास है, तो ये 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 8 का स्क्वायर कितना 64, ये लिख लिया हमने 8 का स्क्वायर। अब ध्यान से देख लेना 8 का स्क्वायर कितना है 64। अब बस ये ध्यान रखने बात है, ये 8 है इसको यहाँ पे रख दिया, एक बार फिर से देख लो, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो, इस बार आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना है 64, तो इस 8 को यहाँ पे रख दिया, ये किस लमसम कितना है, इसके आसपास कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है वो संख्या हमें देखनी है। अब जो 8 के स्क्वायर का हो गया 64, 64 के आसपास ही 68 है, तो इसलिए हमने 8 का स्क्वायर ले लिया, इसके बाद एक दशमलव लगा दो यहाँ पे, ये दशमलव लगा दिया। दशमलव लगाने के बाद क्या है, दशमलव लगाने के बाद ये 8 का 2 गुना कर दो और बट्टे में ले लो, 8 का 2 गुना हो गया 16, 16 हो गया, 2 गुना ले लिया और 16 हो गया। अब 16 हो गया तो क्या है, अब ये 64 से कितना ज्यादा है, 64 से कितना ज्यादा है, 64 से कितना ज्यादा है 68, 4 ज्यादा है, ये 4 लिख लिया। बस इतना ही स्टेप फॉलो करनी है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, 1/4 आ गया, 1/4 के मान 1 ये आएगा तो 0.25 मैं बता दूंगा क्यों आएगा, 1 आ गया, 1 में 4 का भाग देंगे, 4 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया 10 हो गया, 4 दूनी 8 आ गया, 2 बार गया 8 आ गया, 2 बच गया शेष, उतारा 0, 5 बार गया 20 आ गया, अब शेष कुछ नहीं बचेगा, इसलिए ये 0.25 आ गया। अब इसको उतार दिया 0.825, ये 68 का स्क्वायर आ गया। अब तो समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है 8 का, अब ये जैसे कोई भी संख्या ये है, इसको एक बार फिर से दोबारा देख लेंगे, ये 147 है, 147 का स्क्वायर किस प्रकार, रूट स्क्वायर एंड रूट किस प्रकार निकले, इसका स्क्वायर एंड रूट निकालने के लिए क्या है, ये 147 है, ये हम देखेंगे किस संख्या के आसपास इसका स्क्वायर रूट मिलेगा, कोई भी संख्या का स्क्वायर मिलेगा। अब जैसे 12 का स्क्वायर है 144, ये 12 के आस, इसके 147 के आसपास क्या है 12, 12 का स्क्वायर आ गया 144, 144 आ गया तो हमने ये लिख लिया 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144, ये लिख लिया 144, 144 लिख लिया, ये 144 है तो इसके ऊपर लिख लिया जैसे कि ये है कि ये 44 है तो 12 है, 12 के बाद में दशमलव लगा देंगे, कितनी संख्या ज्यादा है 12 के 144 के स्क्वायर से, 12 के स्क्वायर से कितनी ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 3 ये लिख लिया, 3 लिख लिया, बट्टा लगाया और 12 का 2 गुना कर दिया, 12 का 2 गुना कितना हो गया 24, 24 हो गया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ गया 1/8 24, 1/24 आ गया। अब 24 है तो इसमें 1 में 8 का भाग दे दो, 1 में 8 का भाग दे दो, मिल जाएगा, इसलिए ये उतारा और ये कितना आ गया 1, 8 का 2, 8 दूनी 16, अब ये 12.12, ये इसका आंसर आ गया। अब तो आ गया समझ में, आशा करता हूँ ये हर एक समझ में आ गया, जो मैं पहले परफेक्ट स्क्वायर बताया वो भी समझ में आ गया, और ये है कि दशमलव में किस प्रकार निकाले वो भी समझ में आ गया होगा। दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। चलो इसके लिए कोई एक दो मैं आपको एग्जाम्पल होमवर्क के लिए देता हूँ कि वो देख लेना, आप कर लेना, आपको समझ में आए किस प्रकार होंगे। जैसे एक तो ये ले लिया 106
इसका स्क्वायर कितना होगा। ये तो एक परफेक्ट संख्या का स्क्वायर है। अब एक और ले लो, एक और 40, इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा। चलो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझ में आए तो इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।